है मराठी का पेपर और आज इस वीडियो में मैं बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताने वाली हूँ मराठी के बारे में। और मराठी के पूरे पेपर पैटर्न को मैं इस वीडियो में ब्रेक डाउन करने वाली हूँ। और कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, कुछ कुछ ऐसे सेक्शंस हैं मराठी में जिसमें आप फुल आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो। वो कौन से सेक्शंस हैं मैं वो भी बताऊँगी, आउट ऑफ कैसे स्कोर करते हैं उसमें मैं वो भी बताऊँगी आपको। एंड राइटिंग स्किल्स में भी कुछ कुछ ऐसे राइटिंग स्किल्स होते हैं जिनको आप लिखते हो तब टीचर्स के पास कोई चांस नहीं होता उनमें से मार्क्स काटने का। वो कौन से राइटिंग स्किल्स है मैं वो भी बताऊँगी। प्लस स्वहमत में बहुत सारे मार्क्स जाते हैं, वो क्यों जाते हैं मैं वो भी बताऊँगी। एंड मैं स्वहमत के 3 ऐसे यूनिवर्सल लाइंस देने वाली हूँ, एवरग्रीन लाइंस देने वाली हूँ जो आप किसी भी स्वहमत में यूज़ कर सकते हो। वो लाइंस के साथ आप कंक्लूड कर सकते हो। सो मैं वो भी बताऊँगी ताकि आप यूज़ कर सको आपके पेपर में वो सारे लाइंस को। हाय, मैं हूँ संस्कृति। मैं एसएससी बोर्ड क्लास 10 के लिए बहुत सारे स्ट्रैटेजीज, हैक्स और टिप्स बताती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करो। ओके, सो अपना जो मराठी का पेपर है वो 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, राइट। सो विभाग 1 जो है वो है गद्य 18 मार्क्स के लिए, विभाग 2 पद्य दैट इज फॉर 16 मार्क्स, विभाग 3 जो है वो है स्थूल वाचन का 6 मार्क्स के लिए, विभाग 4 है भाषा अभ्यास दैट इज फॉर 16 मार्क्स एंड विभाग 5 उपयोजित लेखन फॉर 24 मार्क्स, राइट। सो विभाग 3 जो है एंड विभाग 4, विभाग 3 स्थूल वाचन एंड विभाग 4 भाषा अभ्यास, इन दोनों विभाग में आप आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। स्थूल वाचन में जो भी पीछे के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो सारे अच्छे से लर्न करके जाने हैं। एंड जो ग्रामर का पार्ट है, ग्रामर भी पिट-पैट करना है। इन दोनों में आपको आउट ऑफ मार्क मिल सकते हैं। तो जो स्थूल वाचन का है उसमें 6 आउट ऑफ 6 मिल सकते हैं एंड फॉर भाषा अभ्यास उसमें भी 16 आउट ऑफ 16 मिल सकते हैं। सो 6 + 16 22 मार्क्स आपके हाथ के मार्क्स है, इनको बिल्कुल भी गंवाना नहीं है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट विभाग 1। विभाग 1 में क्या होता है, 2 सीन पैसेजेस होते हैं एंड एक अनसीन पैसेज होता है। आंसर्स तो लिख लेते हो आप पैसेजेस के, पर प्रॉब्लम कहाँ आती है, स्वहमत में आती है। स्वहमत में मार्क्स जाते हैं। ओके, स्वहमत में क्या करना है मैं वो आपको डिटेल में बताऊंगी। अभी बात करते हैं पैसेजेस के आंसर्स की। जो जिनके मार्क्स आपके हाथ के मार्क्स है उनमें मार्क्स गंवाने की बेवकूफ़ी आपको नहीं करनी है। अभी टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले भी बताया है, सारे चैप्टर्स एकदम अच्छे से पढ़ लो। चैप्टर्स में स्टोरी क्या है समझ लो, अच्छे से सारे चैप्टर्स समझ लो, सो दैट पेपर में पैसेजेस पढ़ने में आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऊपर से पैसेजेस पढ़ लिए तो भी आपको सारे आंसर्स अच्छे से राइट वे से लिखने आ जाएंगे, करेक्ट सारे आंसर्स हो जाएंगे आपके। डोंट वरी अबाउट पैसेजेस के आंसर्स, ठीक है। रीड कर लिया चैप्टर्स तो वो लिखने आ जाएंगे। अभी लेट्स टॉक अबाउट स्वहमत। स्वहमत में मार्क्स कैसे जाते हैं, अगर आपका ओपिनियन नेगेटिव है तो नेगेटिव ओपिनियन यूजुअली मत लिखना, पॉजिटिव वे में ही लिखना। एंड आपको कुछ एक्स्ट्रा अच्छा करने की ज़रूरत नहीं है स्वहमत में। स्वहमत में आपका ऑनेस्ट ओपिनियन लिखना है, आपको जो भी लगता है उसके बारे में वो लिखना है। अभी मैं आपको ये 3 एवरग्रीन लाइंस बताने वाली हूँ जो अकॉर्डिंगली, जिस स्वहमत के अकॉर्डिंग आपको लगता है ये लाइन वहाँ फिट होगी, यू कैन यूज़ दिस लाइन देयर। ओके, 3 लाइन्स है, ऑल ऑफ दिस यू कैन यूज़ अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस। सो अगर आपको स्टोरी के बेस्ड पे वो स्वहमत लिखना है, आपका ओपिनियन उस स्टोरी के बेस पे लिखना है आपको, तो यू कैन यूज़ दिस। प्रस्तुत पाठातून लेखकाने अत्यंत प्रभावीपणे टॉपिकका नाम या विषयावर प्रकाश टाकला आहे। माझ्या मते मला हा विचार आजच्या काळात अत्यंत महत्त्वाचा वाटतो। एंड देन यू स्टार्ट विथ योर आंसर। ओके, नंबर 2, अभी अगर कोई रियल लाइफ कनेक्शन के रिलेटेड आपको स्वहमत लिखना है तो यू कैन यूज़ दिस। अभी अगर आपको कोई कंक्लूजन करना है एंड कुछ लेसन दिया है एंड उससे आपको क्या सीखने को मिला वो अगर आपको लिखना है तो यू कैन यूज दिस। थोडक्यात सांगायचे तर सकारात्मक दृष्टिकोन आणि जिद्द असेल तर कोणतेही संकटावर मात करता येते, हाच मोलाचा संदेश मला यातून मिळतो। Okay, you can use this simply and you can conclude it then. Now let's talk about unseen passage. Unseen passage को थोड़ा सा टाइम दो एंड ठीक से अच्छे से unseen passage को पढ़ना है एंड देन केयरफुली उसके आंसर्स लिखने हैं। unseen passage में भी टोटल 4 मार्क्स का होता है ना, तो 4 on 4 इजीली मिल जाएगी अगर आप ध्यान से उसके आंसर्स लिखते हो और ध्यान से उसको पढ़ते हो तो। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया। स्थूल वाचन में 6 on 6 मिल जाएंगे, 6 उसके।
उसके बाद में भाषा अभ्यास ग्रामर अच्छे से कर लो, 16 मार्क्स वो मिल जाएंगे, 6 + 16। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको बताया विभाग 1 के बारे में। सो जो सीन पैसेजेस है आंसर्स तो अच्छे से लिख लोगे। स्वमत में प्रॉब्लम आती है, लेट्स अज्यूम सेफ साइड पकड़ते हैं कि 3 में से आपको 2 ही मार्क्स मिल गए स्वमत में। एंड अनसीन पैसेज के लिए 4 on 4 टोटली मिल जाते हैं। स्वमत तो होता नहीं है, उसमें आंसर्स देख के ही लिखने होते हैं ऊपर से, तो उसमें भी 4 on 4 हम पकड़ के चलते हैं। सो 18 आउट ऑफ आपको सपोज 16 मिल जाते हैं, तो इनका टोटल कितना होता है? सो इनका टोटल होता है 38। तो 38 मार्क्स आपके हाथ के मार्क्स है। ओके, अभी आगे देखते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट विभाग 2, दैट इज पद्य। अभी पद्य में आपको 2 उसमें पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो पोएम आपको दी होती है और उसके बेस्ड पे आपको आंसर लिखने होते हैं। 16 मार्क्स का होता है वो, राइट? तो अगर देख के लिखना है तो 16 मार्क्स मिल जाएंगे आपको टोटली। जस्ट आपको एक काम करना है, जो भी टेक्स्ट बुक में आपके सारे पोएम्स है ठीक से उनको पढ़ना है, ठीक से उनको समझना है। जो वर्ड्स आपको नहीं समझते हैं डाइजेस्ट से या आपके पास जो भी होगा उससे उन वर्ड्स को समझो और ठीक से सारे पोएम्स आप कर लो। एंड उसके दूसरे पार्ट में होता है रसग्रहण। रसग्रहण भी सारे पोएम्स के ठीक से लर्न कर लो, लर्न इट। ओके, अच्छे से समझ के पढ़ना है, लर्न करना है उसको। एंड मेक श्योर दैट आप कुछ गलती नहीं कर रहे हो, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं कर रहे हो। रसग्रहण की एक PDF मैंने टेलीग्राम पे भेजी थी, उससे लर्न कर लो। ठीक है, अच्छे से लर्न कर लो ताकि आपको रसग्रहण में भी फुल 8 on 8 मिल जाएंगे। अभी इसमें ऐड कर लेते हैं विभाग 2 के मार्क्स। विभाग 2 का जो फर्स्ट पार्ट है पोएम से देख के ही लिखना है, तो 8 on 8 तो मिल ही जाएंगे फॉर श्योर, तो उसका 8 पकड़ते हैं। एंड रसग्रहण में सेफ साइड के लिए 7 पकड़ते हैं। ओके, सो 8 + 7 उसमें और ऐड हो जाएंगे। कितने हुए? 53 हो गए टोटल। आपके हाथ में 53 मार्क्स है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट विभाग 5 उपयोजित लेखन। इसमें बहुत सारे मार्क्स जाते हैं बच्चों के, टोटल 24 मार्क्स का होता है ये सेक्शन। अभी उपयोजित लेखन में हम वाइजली चूज करेंगे कि क्या क्या लिखना है। एंड आई वुड रेकमेंड जो आप लिखने वाले हो ना उसी की प्रैक्टिस करना अच्छे से, मतलब बाकी भी करना। अगर आपको टॉपिक समझा नहीं तो आपको अटेम्प्ट करने के लिए चाहिए कोई ऑप्शन, बट जो जिसमें आप शॉर्ट हो कि मैं फॉर्मल लेटर ही लिखने वाली हूँ, तो प्रैक्टिस मोर फॉर फॉर्मल लेटर। बट ऐसा नहीं है कि इनफॉर्मल को आप इग्नोर कर दो। टॉपिक सपोज समझा नहीं फॉर्मल का तो आपको इनफॉर्मल भी आना चाहिए। सो जैसे जो भी आपका फिक्स है वो तो अच्छे से करना ही है, और जो फिक्स नहीं है उसको भी करके रखना है। सो लुक, फर्स्ट आपका ऑप्शन होता है फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। सो आई वुड रेकमेंड फॉर्मल के लिए जाओ, क्योंकि फॉर्मेट जब आप लिखते हो ना, फॉर्मेट के ही 3-4 मार्क्स आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। और कंटेंट कम लिखना होता है तो मिस्टेक्स कम होती है। ठीक है, एरर्स कम होते हैं, ग्रामेटिकल एरर्स, तो आप क्वालिटी कंटेंट लिख पाओगे। सो गो फॉर फॉर्मल लेटर। 6 मार्क्स का होता है। एटलीस्ट ट्राई योर बेस्ट टू गेट 5 out of 6। ओके, सो नेक्स्ट चॉइस आपकी होती है जाहिरात लेखन या फिर बातमी लेखन या कथा लेखन। ओके, सो इन तीनों में आपको कोई 2 लिखने होते हैं। सो आई वुड रेकमेंड, जाहिरात में आउट ऑफ मिलते हैं, मुझे भी आउट ऑफ मिले थे, 5 on 5 मिल गए थे जाहिरात में। सो जाहिरात में मार्क्स कट करने का स्कोप नहीं होता है। गो फॉर जाहिरात लेखन। एंड नंबर 2, गो फॉर कथा लेखन। जाहिरात और कथा अटेम्प्ट करना, क्योंकि बातमी में ना टेंसेस की गड़बड़ हो जाती है, इसलिए बातमी में मार्क्स जाते हैं यूजुअली। सो गो फॉर जाहिरात एंड कथा। अच्छा कंटेंट लिखो, ग्रामेटिकल एरर्स कम करो, सिंपल लैंग्वेज में लिखो। 1 पेज में लिखा तो भी चलेगा, 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, 5 on 5 कथा में भी आउट ऑफ मिलते हैं और जाहिरात में भी आउट ऑफ मिलते हैं। सो आई वुड रेकमेंड ये 2 करो आप। अब आता है थर्ड पार्ट, उसमें है प्रसंग लेखन, आत्मकथन या वैचारिक निबंध। इनमें से आप कोई भी चूज करो, सेम ही उसका होता है। तो 8 मार्क्स का होता है। इन तीनों में से जो भी टॉपिक के बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से आप सोच पाते हो, गो फॉर दैट टॉपिक। एंड 8 मार्क्स का है ये, इसलिए 1.5 पेज लिखो या 2 पेज लिखा तो भी चलेगा। ग्रामेटिकल एरर्स बिल्कुल भी नहीं करने हैं इसमें। ओके, सो नाउ लेट्स अज्यूम आपको लेटर में मिले 6 मार्क्स का होता है, आपको 5 मिले। उसके बाद में जाहिरात और कथा में आपको मिले 4 मिले दोनों में। एंड जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें आपको सेफ साइड पकड़ लेते 6 मिल गए। ठीक है, इनकी एडिशन करके कितना होता है? 72। सबकी टोटल एडिशन करने के बाद 72 मार्क्स। तो 72 मार्क्स मैंने तो ये सेफ साइड को पकड़ के रखा है। थोड़े से आप तो इससे ज़्यादा कर सकते हो स्कोर, पर
मिनिमम तो 72 आप कर ही सकते हो। मैंने जैसे बताया, चूज़ दैट, वैसी पढ़ाई करो अच्छे से। मिनिमम 72 तो लाने ही है, मैक्सिमम तो लिमिट नहीं है। 80 ऑन 80 भी मिलते हैं लैंग्वेजेस में। ट्राई योर बेस्ट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर इट।